देश में इस वक्त एक मौलाना फौज में 30% मुसलमानों की भर्ती की डिमांड कर रहे हैं। देश के जवानों को गाजर मूली बता रहे हैं। पाकिस्तान से मुकाबले के लिए लोहा लेने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि लोहा ही लोहे को काटता है। वो दलील दे रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज से मुसलमान ही मुकाबला कर पाएंगे और इसीलिए फौज में लोहे जैसी मजबूती रखने वाले मुसलमान लड़कों को ही नौकरी दी जानी चाहिए। आखिर कौन है ये मौलाना? इस मौलाना को किसका संरक्षण मिला हुआ है? इसके मुंह पर कोई लगाम क्यों नहीं लगा पा रहा है? क्यों इस मौलाना का नाम आते ही नीतीश कुमार भी चुप्पी साध लेते हैं? इस मौलाना का पूरा बायोडेटा आपको दिखाते हैं, एक एक डिटेल आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। लोहे को लोहा काटता है, लोहे को गाजर नहीं काटता। अगर पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में आपको डर लग रहा है ना, फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। क्या बात है? तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दे दो। क्या बात है? क्या बात है? ओह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर निकल गए वाणी से पैगंबर तो कोई रोक नहीं पाएगा। अभी हम निकले कहाँ हैं? और जब ये निकल जाएंगे तो ऐलान की जरूरत नहीं पड़ेगी। नबी के नामूस के लिए कानून बनना चाहिए कि नहीं? नबी के नामूस के लिए कानून बनना चाहिए कि नहीं? हमारे बच्चों के लिए मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनना चाहिए कि नहीं? उर्दू टीचरों की बहाली होनी चाहिए कि नहीं? तालीमी मरकज चालू होना चाहिए कि नहीं? नियत बांध लिया अगर पटना के गांधी मैदान में 2 रिकात की, तो माफ करना घर से निकल नहीं पाओगे। क्या तुम हमें भारत से हमें हटाओगे? हमें हटा दोगे? अभी ज्यादा दिन नहीं, 100 साल सैयद साहब पूरा कहां हुआ? क्या बात है? सिर्फ 75 ही साल तो हुए। सिर्फ 75, यानी 750 साल जिसने हुकूमत की उनसे सबूत मांगे। हम चाहे होते तो उनका सबूत मिटा दिए, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया जियो और जीने दो। जहरीली तकरीरें करने वाला, मुसलमानों को धर्म के नाम पर भड़काने वाला, हिंदुओं को खुलेआम धमकियां देने वाला, मुगलों के राज की याद दिलाने वाला और सबसे बड़ी बात हिंदुस्तान की सेना को गाजर मूली बताने वाला, ये मौलाना पाकिस्तान का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का है। लोहे को लोहा काटता है, लोहे को गाजर नहीं काटता। अगर पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में आपको डर लग रहा है ना, क्या बात है? तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दे दो। क्या बात है? क्या बात है? ओह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपनी भड़काऊ तकरीरों को लेकर ये मौलाना इन दिनों मुस्लिम मोहल्लों में ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। कौन है ये मौलाना? सबसे पहले आपको ये समझाते हैं। इस मौलाना का नाम है गुलाम रसूल बलियावी। बलियावी इदारे सरिया नाम का संगठन चलाता है। इसका कौमी इत्तेहाद मोर्चा नाम से एक संगठन भी है। बिहार, झारखंड, MP, बंगाल में इसके 3.5 लाख वर्कर हैं। इसी वजह से बलियावी की सभाओं में भीड़ जुटती है। फिलहाल बलियावी हर जिले में इदारे शरिया के प्रोग्राम कर रहा है। समाज सुधार के नाम पर मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहा है। लोहे को लोहा काटता है, लोहे को गाजर नहीं काटता। अगर पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में आपको डर लग रहा है ना,
क्या बात है हुजूर? तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दे दो। क्या बात है, क्या बात है। ओ नारे तकबीर, नारे रिसालत। हिंदुस्तान की सेना को गाजर मूली बताने वाला, पीएम को डायरेक्ट चैलेंज करने वाला ये मौलाना केवल तकरीरें नहीं करता बल्कि पॉलिटिक्स भी करता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का खास है। गुलाम रसूल बलियावी 1995 में राजनीति में आया। संयुक्त बिहार झारखंड में सूरज मंडल से जुड़ा। 2004 में लोक जनशक्ति पार्टी ज्वाइन की। 2005 में लोक जनशक्ति पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना। 2008 में बलियावी ने जेडीयू ज्वाइन की। 2014 में बलियावी को राज्यसभा भेजा गया। 2016 से 2022 तक जेडीयू का एमएलसी रहा। सबसे बड़ी बात, गुलाम रसूल बलियावी ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन मुसलमानों को भड़काकर उनका वोट जरूर सेट किया। गुलाम रसूल ने अपनी ताजा तकरीर में केवल सेना को गाजर मूली नहीं कहा, बल्कि मुगलों की याद दिलाकर हिंदुस्तान को धमकाने का काम भी किया। नियत बांध लिया अगर पटना के गांधी मैदान में 2 रिकात की, तो माफ करना घर से निकल नहीं पाओगे। क्या तुम हमें भारत से हमें हटाओगे, हमें हटा दोगे? अभी ज्यादा दिन नहीं, 100 साल सैयद साहब पूरा कहां हुआ? क्या बात है? सिर्फ 75 ही साल तो हुए। सिर्फ 75, यानी 750 साल जिसने हुकूमत की, उनसे सबूत मांगे। हम चाहे होते तो उनका सबूत मिटा दिए होते, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया जियो और जीने दो। ये पहली बार नहीं है जब गुलाम रसूल ने भड़काऊ तकरीरें दी। कुछ दिन पहले गुलाम रसूल ने ऐसी ही तकरीर दी थी। मुस्लिम सेफ्टी एक्ट की डिमांड की थी। तो हाथ उठाकर हमको भरोसा दिलाओ और हुकूमत को बताओ, नबी के नामूस के लिए कानून बनना चाहिए कि नहीं? नबी के नामूस के लिए कानून बनना चाहिए कि नहीं? हमारे बच्चों के लिए मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनना चाहिए कि नहीं? उर्दू टीचरों की बहाली होनी चाहिए कि नहीं? तालीमी मरकज चालू होना चाहिए कि नहीं? हमारे बच्चों को भी लोन मिलना चाहिए कि नहीं? हमारे बच्चों को भी लोन मिलना चाहिए कि नहीं? जो मदरसे इमदादी नहीं हुए उनको इमदादी होना चाहिए कि नहीं? जो लोग बगैर सबूत के मेरे बच्चों को आतंकवादी बना रहे हैं, हुकूमत के उन गुंडों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? सबसे बड़ी बात यह है कि गुलाम रसूल बलियावी को अपनी इन तकरीरों पर कोई अफसोस नहीं है। पिछले महीने बलियावी ने शहरों को करबला बनाने की डायरेक्ट धमकी दी थी, और जब उनसे इस पर जवाब मांगा गया था तो बलियावी ने कहा था, आका की शान में गुस्ताखी होगी तो यही होगा। मुझे जितनी गालियां देनी हो दे लो, लेकिन मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगे ना? अगर मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगे तो अभी तो हम करबला मैदान में इकट्ठा हुए हैं, उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। आप कह रहे हैं हम हर शहर को करबला बना देंगे? हर शहर में करबला है ही है। करबला के युद्ध में क्या हुआ था सबको मालूम है ना, और आपने जिस संदर्भ में बातें कही वो भी समझ में आ रही हैं। हमारा संदर्भ तो क्लियर है कि जिस पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर रोज लोग हाथ डाल रहे हैं, अब ये असहनीय है, बर्दाश्त नहीं होता। आप चाहते हैं कि वैसा ही जो करबला में वो यहाँ भी हो, और वैसी परिस्थिति यहाँ है क्या? वैसी परिस्थिति को लोग ले कहां जाना चाहते हैं? हम तो साफ कह रहे हैं ना कि सब लुटा देंगे, सब लुटा देंगे, लुटाते आए। लोहे को लोहा काटता है, लोहे को गाजर नहीं काटता। हालांकि अभी विवाद गुलाम रसूल बलियावी की सेना पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर हो रहा है।
जिस पर बीजेपी नीतीश कुमार से बलियावी को पार्टी से बर्खास्त करने और बलियावी पर राजद्रोह का केस चलाने की डिमांड कर रही है। बीजेपी ने सेना में मुस्लिमों को 30% आरक्षण की डिमांड पर भी क्लियर मैसेज दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सेना में धर्म से नहीं काबिलियत से जगह मिलती है। देखिए, देश में चाहे खेल की टीम हो या सेना हो, कोई आपके जाति धर्म देख के नहीं, काबिलियत के आधार पर उनको रखा जाता है और वहां पर रहते भी। नीतीश जी को इस बयान का खंडन करना चाहिए। मुझे मालूम है कि नीतीश कुमार खंडन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको वर्ग विशेष का वोट चाहिए। आप कह रहे हैं कि 30% का आरक्षण होना चाहिए, या आर्मी में धर्म के आधार पर कोई आरक्षण होता है? फिर आप कह रहे हैं कि लोहा लोहे को काटता है, यानी क्या कहना चाह रहे हैं आप? यानी जो बाकी लोग हैं सेना के अंदर, क्या वो गाजर हैं? देखिए, जिस सेना ने इतनी बहादुरी से मुकाबला किया पाकिस्तान का, आज आप उस सेना पर अंगुली उठा रहे हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो यही लोग थे जो अंगुली उठा रहे थे। इनको सेना पर भरोसा नहीं है और ये लोग सेना का भी राजनीतिकरण करना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को तो अविलंब पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए और ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए, सेडिशन का मुकदमा दर्ज करना चाहिए, जो समाज में नफरत पैदा कर रहे हैं, विभेद पैदा कर रहे हैं और समाज के अंदर जिसको हेट स्पीच बोलते हैं, एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव पैदा कर रहे हैं। तो इस तरह के लोगों पर तत्काल नीतीश कुमार को कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी हमलावर है, लेकिन बलियावी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नीतीश भी अपने मौलाना मित्र पर एक्शन लेने से बच रहे हैं और बलियावी सफाई में भी अपनी वही लाइन दोहरा रहे हैं। आज बलियावी जो है वो लगातार बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सेना में 30% मुसलमानों को रखना चाहिए और उसको कश्मीर उनको भेजना चाहिए। बलियावी जी, बलियावी मुख्यमंत्री जी आज पुलवामा का 34 वर्षीय है। अरे एक मुख्यमंत्री जी आज अरे मुख्यमंत्री जी बहुत ज्यादा अभी हमको सब मत पूछिए। कोई अगर बोल दिया है तो बहुत लोग की अपनी आदत है कुछ कुछ बोलने की, क्या होना चाहिए, क्या बोला तो हम कभी पूछेंगे, बतियाएंगे। नीतीश कुमार को बलियावी के बयानों में कुछ भी गलत नजर नहीं आता। एक्शन तो दूर की बात है, वो इसे सीरियस तक नहीं लेना चाहते। ये सबसे बड़ी वजह है कि नीतीश के नेता बलियावी अपनी बात को लगातार दोहरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने हर जुर्मों पर पर्दा डालने के लिए सहारा लेती है सेना का। देश को याद है कि सेना के शहीदों के खून का भी सौदा किया है वोट के लिए बीजेपी ने। सेना के जवानों की वीरता को भी भारतीय जनता पार्टी ने भना करके उत्तेजना फैलाई है। सेना पर तो मुकम्मल विश्वास है। हम उन्हीं लोगों से पूछना चाहते हैं कि सिख रेजिमेंट है कि नहीं है। इसका मतलब पंजाबी भाइयों को भरोसा नहीं है? है हिम्मत बोलने की? राजपूत रेजिमेंट है कि नहीं है? आपके जाट रेजिमेंट है कि नहीं है? तो जब जातियों के नाम पर रेजिमेंट बन सकता है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो हमने तो 30% मांगा है। यहां कहां सेना का अपमान है? पहले तो था ना पठान रेजिमेंट। पठान रेजिमेंट था कि नहीं था? क्यों खत्म किया गया? तो इसका मतलब यह है कि हम अगर गवर्नमेंट से कुछ कहें, कुछ डिमांड करें, तो इसका माने और मतलब और रास्ता ढूंढ लिया जाए। तो मुद्दों से भागे नहीं भगोड़े लोग। देश की सेना का अपमान करने वाले, सड़कों पर उतरने की धमकियां देने वाले और शहरों को करबला बना देने का चैलेंज देने वाले मौलाना पर बिहार और झारखंड में कोई एक्शन नहीं हुआ और न ही कोई एक्शन होता दिखाई दे रहा है। इसका मतलब साफ है, दोनों राज्यों की सरकार के लिए वोट बैंक पहले है और देश बाद में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।